अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, मैं फिर से पार्ट 2 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट उसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था दैट वाज लोकोमोशन इन पैरामीशियम। हमने पढ़ा था पैरामीशियम किस तरह से मूव करता है, उसकी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स मूव करते हैं और वो कितनी तरह की मूवमेंट शो करता है। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज लोकोमोशन इन अमीबा। आज हम पढ़ेंगे कि अमीबा किस तरह से मूव करता है, किस तरह से उसकी मूवमेंट होती है, उसकी बॉडी शेप क्या है और उसकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग उसकी मूवमेंट किस तरह से होती है। तो अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो तो मैंने यहाँ पे अमीबा का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। अमीबा का स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले हमें सूडोपोडिया नजर आते हैं। सूडोपोडियम सिंगुलर है और अगर प्लूरल होंगे ज्यादा कहना चाहेंगे हम क्या कहेंगे, सूडोपोडिया। तो क्या है, सूडोपोडिया है इसके बॉडी के पार्ट्स दैट वाज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बाद इसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसका साइटोप्लाज्म है, इसका एंडोप्लाज्म है और एक्टोप्लाज्म। ओके, अगर हम इसकी मूवमेंट की बात करें तो जो अमीबा है वो सूडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है। किस तरह से मूव करता है, इस अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म जिस डायरेक्शन में मूव करता है सूडोपोडिया उसी डायरेक्शन में मूव करता है और एनिमल भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। आप कह सकते हो कि एनिमल की मूवमेंट साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से होती है। अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा मूव्स बाय मींस ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अमीबा मूव्स विद द मूवमेंट ऑफ cytoplasm. Amoeba moves in the direction of cytoplasm. Exact mechanism of formation of pseudopodia is still unknown. कि अभी तक pseudopodia के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म नहीं पता चला कि pseudopodia किस तरह से बनते हैं, उनकी एग्जैक्ट शेप क्या है, उनका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है। ओके, अमीबा के बाद हम नेक्स्ट एनिमल को पढ़ेंगे दैट इज जेलीफिश। लोकोमोशन इन जेलीफिश। हम देखेंगे कि जेलीफिश किस तरह से लोकोमोट करता है, किस तरह से मूव करता है। तो अगर आप सबने देखा हो कि जेलीफिश की बॉडी शेप क्या होती है, अम्ब्रेला लाइक। तो जेलीफिश को अगर हम कहते हैं हैज अम्ब्रेला लाइक बॉडी कॉल्ड बेल। क्या कहते हैं इसको, बेल शेप की बॉडी होती है जिसको हम क्या कह देते हैं, अम्ब्रेला लाइक बॉडी ऑफ जेलीफिश। आपको यहाँ पे जेलीफिश का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है, जेलीफिश है। इसका यहाँ पे माउथ पोर्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, ये अपने माउथ से वाटर का इनटेक करती है, वाटर को अपनी बॉडी में लेके जाती है और सेल अप हो जाती है। फिर क्या होता है, इसकी जो बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है और सारे का सारा पानी जैसे ही इसके बॉडी से बाहर रिलीज होता है ये एक जेट लाइक प्रोपल्शन की तरह एक ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। सबसे पहले क्या होता है, बॉडी में वाटर एंटर होता है, बेल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसकी जो बॉडी शेप होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। उसके बाद वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और जेलीफिश की बॉडी एक जेट की तरह, एक प्यारे की तरह ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो जब जेलीफिश जेट लाइक मूवमेंट शो करते हैं तो इसकी मूवमेंट को हम कहते हैं जेट प्रोपल्शन मूवमेंट। Water enters the body, the bell contracts. Water is forced out like a jet and animal moves forward. This movement is called as jet propulsion. जेलीफिश के बाद हम नेक्स्ट एनिमल की मूवमेंट देखते हैं दैट इज लोकोमोशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म किस तरह से मूव करता है, तो अर्थवर्म की अगर हम बात करें तो अर्थवर्म अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट शो करवाता है। अकॉर्डियन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कभी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी रिलैक्स होता है, कभी इसकी जो है वो बॉडी स्वेल हो जाती है, कभी रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, अर्थवर्म लॉन्ग एंड थीन हो जाता है। क्या होता है, जब लॉन्ग और थीन होता है इसके लॉन्गिट्यूडल मसल्स रिलैक्स पोजीशन में होते हैं जबकि इसके सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में होते हैं। ठीक है, और ये अपने जो इंटीरियर एंड के जो सीटा है, सीटे किसे कहते हैं, जो इसके ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसकी बॉडी के बेस पे, इसको हम कहते हैं सीटा। ठीक है, तो ये इसको इसके इंटीरियर एंड को फर्मली होल्ड कर लेते हैं, मजबूती से पकड़ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके लॉन्गिट्यूडल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इसके सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। बॉडी किस पोजीशन में आ जाती है, स्वेलिंग पोजीशन में आ जाती है, आप कह लो कि रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है। इसके बाद जब बॉडी रिलैक्स पोजीशन में होती है जो सीटा होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और एनिमल ग्राउंड के साथ फिक्स हो जाता है, जो है वो फर्मली उसके साथ जुड़ जाता है। तो क्या होता है, एक टाइम पे इसके लॉन्गिट्यूडल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होते हैं, तो बॉडी किस फॉर्म में हो जाती है, रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है। लेकिन जब लॉन्गिट्यूडल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे और सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में आ जाएगी।
Earthworm shows accordion-like movements. सीटी एंड मसल्स आर इन्वॉल्व. इसके मसल्स और इसके जो सीटा जो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं इसकी बॉडी के बेस पे, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इसके मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, इसके मसल्स भी और इसके ब्रिसल्स भी. फर्स्टली अर्थवर्म बिकम लॉन्ग एंड थिन. जब वो लॉन्ग एंड थिन होता है तो क्या होता है, लोअर इंटीरियर सीटी कम आउट एंड होल्ड दिस एंड फॉर्मली. उसके जो इंटीरियर पोर्शन पे जो सीटी होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और इस पोर्शन को फॉर्मली मतलब मजबूती से पकड़ देते हैं, ग्राउंड के साथ उसको स्टिक कर देते हैं. फिर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्कुलर मसल्स रिलैक्स. इसके रिजल्ट में क्या होगा, बॉडी शॉर्टन्स एंड पुल्स फॉरवर्ड. बॉडी शॉर्ट हो जाएगी और आगे की तरफ मूव कर जाएगी. इसके बाद क्या होगा, देन पोस्टीरियर सीटी कम आउट एंड फिक्स एनिमल ऑन द ग्राउंड. इंटीरियर सीटी के बाद क्या होता है, पोस्टीरियर सीटी बाहर की तरफ मूव करते हैं और एनिमल को ग्राउंड के साथ फिक्स कर देते हैं. इस कंडीशन में क्या होगा, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स. सर्कुलर मसल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स करेंगे और अर्थवर्म एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक. आज के टॉपिक में हमने 3 एनिमल्स के मूवमेंट को पढ़ा. नंबर 1 हमने पढ़ा लोकोमोशन इन अमीबा, नंबर 2 लोकोमोशन इन जेलीफिश एंड नंबर 3 इज लोकोमोशन इन अर्थवर्म. आई होप आपके टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें. इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.